कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 6 का एनसीईआरटी का गणित प्रकाश का अध्याय 5 अभाज्य समय का पार्ट 2 करेंगे, जो हमारा कवर करेगा पेज नंबर 109। ये बिल्कुल हिंदी मीडियम में रहेगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे होते हैं उन बच्चों के लिए स्पेशल, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में तो बहुत लोग बनाते हैं, हिंदी में कोई कोई बनाता है, तो मुझे लगा पहले बच्चों के लिए हिंदी में बनाया जाए। ठीक है। कल हमने पेज नंबर 107 108 कर लिया था। आज हम पेज नंबर करेंगे 109। पहला इसका जो टॉपिक है, इसमें हम बात करते थे गुणज और गुणनखंड की। गुणज आपको पता चल गया, किसी भी पहाड़ी को हम गुणज कहते हैं, बस इतना आसान है बस। अब हम बात करते हैं गुणनखंड की। ठीक है। उससे पहले थोड़ा आपके साथ एक गेम टाइप में खेलते हैं कि जम्पी और ग्रम्पी एक खेल खेलते हैं। ग्रम्पी ने किसी संख्या पर एक खजाना रखा। उदाहरण के लिए मान लो उसने किस पर रख दिया, 24 संख्या पर रख दिया। जम्पी ने एक छलांग के आकार का चयन किया और उसने 4 का चयन किया। तो फिर 0 से शुरू करते हुए 4 के गुणज पर, यानी अगर कोई एक पे 0 के बाद जब कूदता है, अगर वो सीधा 1 पे कूदता है तो वो उसकी 1 की छलांग है, तो आगे 1 पर कूदते जाना है, 0 से स्टार्ट करना है और 24 तक पहुंचना है। ठीक है। अब जैसे हम स्टार्ट करते हैं, आगे का नहीं पढ़ते। जैसे मान लो उसने 0 से 1 पे स्टार्ट किया, 1 पे गया, फिर अगला 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, 5 पे से कूदता जाएगा और कूदते कूदते वो 24 यहाँ तक 21 तक आया, 22 23 24 और यहाँ पर वो पहुँच गया। ठीक है। ये किया जम्पी ने। और ग्रम्पी ने कैसे किया, उसने बोला कि मैं एक एक नहीं कूदूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मैं किस पे कूदूंगा, मैं सीधा 4 कूद जाऊंगा। तो क्योंकि ग्रम्पी ने सीधा 4 कूदा, 4 पे आया, फिर 4 का जो हमें 4 के पहाड़े पे चलना है, 4 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 4 चिक 24। कूद गया ना बच्चों सीधे 24 पर। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं और भी बच्चे आने लगे, चलो हम खेल खेलते हैं। अगर आप लोग होते तो क्या क्या चयन करते। मैंने जैसे 2 का चयन किया, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 2 पे कूदी, फिर 2 से 4 पे, पहाड़े पे कूदते जाना है, 4 से 6 पे, 6 से 8 पे, 8 से यानी 10 पे आ गई, 10 से 12 पे, 12 से 14 पे पहुंच गई कूदते कूदते, 16 पे पहुंच गई, 18 पे पहुंच गई, 20 पे पहुंच गई, 22 पे पहुंच गई और मैं 24 पर पहुंच गई। ठीक है। एक का हमने देखा पहुंच पा रहा है, हमने देखा जो एक संख्या जो भी चल रहा है वो 24 तक पहुंच गया। 24 तक कौन कौन पहुंचता है। अगर हम एक एक कूद गए, यानी 2 के पहाड़े के अनुसार चले, तो भी हम पहुंच गए। अब हम चल के देखते हैं 3 पे। क्या हम 3 पे चलेंगे तो क्या 24 पे पहुंच पाएंगे, ये भी ट्राई कर लेते हैं। नए पेन से स्टार्ट करते हैं। मैं किस पे कूदी, सीधा 3 पर। 3 यहाँ 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21 और 24। ओहो, मैं तो अगर मैं 3 का जंप ले रही हूँ तो भी मैं पहुँच पा रही हूँ। ठीक है। फिर 4 का तो हमने चेक किया था, 4 तो पहुँच पा रहे हैं। अगर मान लो हम 5 का चयन करते हैं, हम सीधा किस पे कूदते हैं, 5 पर कूदते हैं। 0 से किस पे कूदे, सीधा 5 पे कूद गए। 5 से फिर 5 के पहाड़े में 10 पर कूदे, 10 से फिर हम किस पे कूदे, 15 पे, 15 से किससे कूदे, 20 पे, 20 से तो मैं 25 पे पहुंचना था, लेकिन 24 तो पहले रह गया। यानी जो हमारा 5 का जो है वो नहीं बन पाया, यानी जो है जो 24 तक नहीं पहुंच पा रहे, 5 नहीं पहुंच पाया। अब हम 6 ट्राई करते हैं, है ना। 6 में कूदे, 6 से सीधा 12 पे, 6 से सीधा 18 पे और 6 से 24 पे, यानी हम 6 से भी पहुंच पा रहे हैं। अगर हम 7 पे चले, 7 यहाँ पे कूदेंगे सीधा, 7 0 से 7 पे कूदे, 7 से हम किस पे कूदे, 7 दूनी 14, 7 या 21, लेकिन 28 पे पहुंच गए अगला, हम 21 पर नहीं पहुंच पाए। ठीक है। ऐसे में सारे नंबर चेक करने पड़ेंगे। 7 के बाद क्या आता है, 8। 8 में हम कूदे, 8 से भी कूदे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 पे भी पहुंच पाए। 9 पे हम वैसे ही चेक कर लेते, 9 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 27 से भी नहीं चल पाएंगे। ठीक है। और 10 से किया, 10 20 30, 10 से भी नहीं पहुंच पाए। थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, ये जरूरी है सीखने के लिए। 11 से 11 दूनी 22 और नहीं पहुंच पाए, 11 वाला नंबर भी नहीं। 12 से 12, 12 पे सीधे कूदे और फिर 24 पे पहुंच गए, 12 पे पहुंच गए।
13 हम देखेंगे, 13 से नहीं पहुंच पाए, 13 दूनी 26 पहुंच गया सीधा, 14 से सीधा 28, 15 से सीधा 30, 16 से 32, 17, उसके बाद वाले नंबर से तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, या फिर सीधी एक बड़ी जंप हम 24 पर लगा दें, है ना। ये वाले नंबर हैं जो सीधे 24 पर कूद पाए, इन नंबरों को हम कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं बच्चों? गुणनखंड। इनको हम कहते हैं कि गुणनखंड नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम सीधे 24 पर कूदें तो हम इन नंबरों से 24 पर कूद पा रहे हैं, जिनको हम कहते हैं गुणनखंड। ठीक है, यानी ये सभी के नंबर 24 को भाग कर पा रहे हैं। 1 को 24 से भाग करेंगे 24 पे जाता है, 2 से भाग करेंगे 12 पे जा रहा है, 3 अट्ठे 24, 4 छिक 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 24 से कम 24। जो भी नंबर उस संख्या को भाग कर पाए उनको हम कहते हैं गुणनखंड। मैंने बताया था ना, गुणनखंड छोटा होता है, गुणज बड़ा होता है। किसी का पहाड़ा गुणज होता है और कोई किसी के भाग करने पर अगर 0 शेष बचता है वो गुणनखंड होता है। इस तरह का इन्होंने गेम खेला। ठीक है, फिर इन्होंने थोड़ा मुश्किल गेम कर दिया। कहते गरम्पी ने खेल के एक सत्र को थोड़ा कठिन किया। उसने 2 अलग अलग संख्याओं पर खजाने रखे। जम्पी को एक छलांग का आकार का चयन दिया, इसी पर टिके स्थिर रहना। जम्पी को खजाना तभी मिलेगा, यानी जम्पी को बोला या तो तुम 2 पे कूदो, 3 पे कूदो, एक नंबर फिक्स रखना है। ठीक है, उसको बदल नहीं सकते। क्या मैं और उसने कहा कि नंबर तब मिलेगा खजाना जब आप, इसने गरम्पी ने लिख दिया 14 और 36 पर, यानी एक खजाना इसने 14 पर रख दिया और एक खाना आगे बढ़ाते गए 36 पर रख दिया। ठीक है, और फिर कूदने के लिए कहा, और खजाना तभी मिलेगा जब वो 14 और 36 दोनों जगह कूदती चली जाएगी। ठीक है, अगर वो एक एक कूदना स्टार्ट करती है शुरू में, जैसे 1 पे गई, 2 पे गई, 3 पे गई, 4 पे गई, तो 14 पर भी पहुंचेगी और 36 पर भी पहुंचेगी। ठीक है, 2 से गई 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 पे पहुंच गई, 16, 18, 20, 22, 24 करते करते वो 36 पर भी पहुंच गई, तो 2 पर भी पहुंच गई। ठीक है, 3 से किया, 3, 6, 9, 12, 15, लेकिन 14 पे नहीं पहुंची। तो बार बार हम करें तो इसका आसान तरीका क्या है? इसका आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। अब बताती हूँ कि हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। इसका हम मोटा पेन ही रखेंगे। जैसे पहले हम क्या करेंगे, हम आसान तरीका बहुत लंबा नहीं लेंगे, हम करेंगे 14 के गुणनखंड क्या है। हम लिखेंगे 14। अब ये देखेंगे 14 किसके पहाड़े पर आता है। एक याद रखना, एक नंबर और आखिरी जो खुद नंबर होता है ये हमेशा गुणनखंड होते हैं। एक के पहाड़े में कोई भी नंबर है जरूर आएगा, और खुद का जो पहाड़ा होता है उसमें वो खुद आएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ आपको आंख बंद करके लिख देनी है। फिर हमने 2 लिया, 2 के पहाड़े में 14 आता है, 2 सत्ते 14, तो 2 भी लिख दिया। अगर 2 के सत्ते पर आ रहा है, यानी 2 दूनी 7, 14 होता है, तो पक्का ये 7 के पहाड़े में भी आएगा, तो हम 7 लिख देंगे ताकि हमें बार बार चेक ना करना पड़े। फिर हमने 3 चेक किया, नहीं आता, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। 4 का चेक किया, 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, फिर सीधा 7 में आता है। तो इसके क्या के गुणनखंड हो गए? 1, 2, दोबारा लिख दे, 1 गुणनखंड है इसका, 2 है, 7 है और 14 है। ठीक है, हम ऐसे गुणनखंड निकालते हैं। अब हमें गुणनखंड निकालना है 36 का। ठीक है, मैंने बताया था 1 और ये खुद का नंबर, आंख बंद करके लिख दो, ये तो आएंगे ही आएंगे, और जिस पर जाएगा हम दोनों लिखते जाएंगे। अब 36 को हमने 2 से भाग दिया, ये देखो 36 को हम 2 से भाग दे रहे हैं, 2 एकम 2, एक इस पे एक चला गया शेष, और 16 बन गया, 2 अट्ठे 16, यानी 2 18 पे भाग कर रहे हैं, तो ये 18 के पहाड़े में भी आएगा। 18 दूनी 36 होता है। हम दोनों तरफ लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 3 से किया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 पर भी आए। देखो 36 को हमने 3 से भाग दिया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 18 के बाद सीधा 12। बीच के नंबर अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ। ठीक है, 4 से चेक किया, 4 निम 36, 4 पर भी जा रहा है और ये 9 पर भी जा रहा है, और ये देखोगे अब नंबर पास आते जा रहे हैं ना, बिल्कुल। 5 के पहाड़े में नहीं आता, 6 के पहाड़े में आया, 6 6 36 होता है, तो यानी
6 गुना में अगर हम 36 को 6 से भाग दें, 6 6 36, ये 6 लिखो वो 6 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ऐसे हम गुणनखंड निकालते हैं। समझ गए? गुणज गुना करना, गुणनखंड हम ऐसे भाग करके देखेंगे। और शॉर्टकट मैंने आपको बता ही दिया कि जिस नंबर से आप भाग कर रहे हो उसका जिस पर भाग जा रहा है वो साथ में लिखना स्टार्ट कर दो। अब है कि वो क्या क्या कूदे, तो इसके लिए या तो वो अगर वो अब इसमें देखते हैं कि इन दोनों में क्या क्या कॉमन है। दोनों में एक एक है ना? ये हमारा 2 भी दोनों में है 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 4 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 6 यहाँ पर है, नहीं है। 7 यहाँ है तो यहाँ नहीं है। कोई भी नंबर आगे सेम नहीं है। तो अगर वो या तो 1 का जंप ले या 2 का जंप ले तो वो 14 36 दोनों पे कूद पाएगी और उसको खजाना मिल जाएगा। इस 1 और 2 को हम कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्या कहते हैं? देखो इधर लिखा हुआ है। पहले हमने वो जो गुणज होता है वो सार्वगुणज होता है और ये होता है उभयनिष्ठ। कैसे लिखेंगे? ऊ छोटा ऊ, पूरा भ, आधा य, न की छोटी ई की मात्रा, श और ठ। क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ गुणनखंड। हर नंबर के अलग अलग होते हैं। 1 और 2 किसके उभयनिष्ठ गुणनखंड है? ये हैं 14 जिसके हमने निकाले और 36 के। समझ गए? हम ऐसे निकाल के देखेंगे, दोनों के गुणनखंड लिखेंगे और हम ऐसे कुदा देंगे। जो दोनों के बीच में जो आ रहा है वो नंबर हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है? समझ गए बात को? अब जैसे अगला प्रश्न है, अब हम करते ही वाला, कौन सा छलांग आकार 15 और 30 दोनों तक पहुंच सकता है? यहाँ बहुत सारे छलांग आकार संभव है। सभी को वही सेम है कि जो कैसी छलांग लगाए जो 15 और 30 दोनों तक पहुंच पाए। क्या करेंगे? हम 15 का गुणनखंड लिखेंगे और 30 का लिखेंगे और फिर जो दोनों का बीच का निकलेगा उभयनिष्ठ, वो हमारा जो नंबर हमें चाहिए दोनों पे छलांग लगाने का वो होगा। 15 का लिखे, 1 और 15 तो हमारे पहले ही हैं। 2 से नहीं जाता, 3 से नहीं, 3 पे गया। हाँ 3 पंजे 15, दोनों संख्या लिख दी। 4 पर नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा। 5 तो हमारा आ ही गया। अब हमें और चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना। अब हम करेंगे 30 का चेक। 1 और 30 तो हो ही गया। ठीक है? 1 के बाद 2 की पहाड़े में 15 30 जाता है क्योंकि पीछे 0 है तो 2 इसको भाग करेगा। कितने पे करेगा? 15 पे करेगा। तो 15 हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है? 3 पे किया, हाँ 3 ढाई 30 होते, 3 लिख दिया और हमने 10 लिख दिया। 4 के पहाड़े में नहीं आएगा, 5 के में आएगा 5, 6 का 30 होता है 6। अब हमें जब यहाँ इस नंबर पर पहुँच जाएंगे, अब हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा किन किन संख्याओं पे जा रहा है कॉमन? अब ये देखो, एक तो जो दोनों संख्याएं हमारी 1 है, 3 दोनों में है ना? ये देखो 5 ये दोनों में है और 15। 4 संख्याएं हमारी, अगर हम या तो एक एक कूद के चले तो हम 15 30 दोनों पे कूदेंगे। अगर 3 6 9 15 ऐसे करके चले तो भी हम 15 30 पर कूदेंगे। अगर हम 5 का छलांग लगाए तो भी हम कूदेंगे। और अगर हम 15 का छलांग लगाए तो 15 और 30 दोनों पे करेंगे। तो इनका हमारा उभयनिष्ठ, उभय ना पे छोटी की मात्रा श और ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड इन 2 संख्याओं के क्या होंगे हमारे? ये होंगे 1 3 5 और 15। ये कितनी भी संख्याएं हो सकती है, 2 संख्याएं जरूर होंगी। एक तो ए नंबर 1, हाँ 1 जरूर होगा। उभयनिष्ठ में एक संख्या एक सब में जरूर होगी। ठीक है? उसके बाद है, नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कीजिए। इस तालिका से आप क्या समझ पाए? देखो ये 31 32 33 69 70, इन्होंने 31 से 70 तक की गिनती लिखी हुई है। कुछों को हम देख पा रहे हैं इन्होंने क्या कर रखा है, इसको शेड कर रखा है, छायांकित कर रखा है, और कुछों पे इन्होंने वृत्त लगा रखा है। ठीक है? अब हम देखें, ये देखो 31 पे कुछ नहीं है, 32, पहले हम छायांकित वालों को चेक करते हैं। छायांकित क्या है? 33 है। ठीक है?
33, 33 के बाद ये देखो 2 का गैप किया 36, फिर 2 का गैप किया 39, फिर 2 का गैप किया 42, फिर 2 का गैप किया 45, फिर 2 का गैप किया 48। यानी ये सारे नंबर जो मैं देख पा रही हूँ तो कहीं ना कहीं 3 की कुदाई में आ रहे हैं, यानी ये सब 3 के पहाड़े हो सकते हैं। 3 को हम चेक करके देखें, 3 एकम 3 भाग्य 3, यानी 3 11 33 होता है। तो ये सारे 3 11 33, 3 12 36, 3 12 39, आखिर तक आते आते ये क्या हो गए, 3 के गुणज। ठीक है, छायांकित में कुछ समानता, ये सब जो हैं ये क्या है, छायांकित वाले 3 के गुणज। गुणज बताए थे ना बेटा, पहाड़े। ठीक है, अब हम आगे आते हैं वृत्त में क्या है। वृत्त के चेक करो, 1 1 2 3 चौथे पे आ रहा है, 1 2 3 4 चौथे पे आ रहा है, 1 2 3 4 चौथे पर आ रहा है। ठीक है, तो हो सकता है ये 4 का पहाड़ा हो। 4 अट्ठे 32, 4 निम 36, 4 दही 40, 4 चौक 44, ऐसे हम बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या है, 4 के गुणज। पहाड़े को हम बस गुणज लिख रहे हैं बस। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या जो छायांकित बॉक्स और वृत्त दोनों में, इन संख्याओं को क्या कहते हैं। ये देखो कौन कौन सी संख्याएं हैं, देखो ये 36, इधर गोल वृत्त है, इधर छायांकित है, यहाँ पे दोनों चीज आ गई। तो क्या क्या संख्या आ गई, 36, और ढूंढो 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 ढूंढो, नहीं मिला नहीं मिला, 48, ये 48 हो गया। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, नहीं मिला नहीं मिला, 60 मिल गया। कोई और बीच में मिस हो गया तो देख लेना बच्चों, बस मेरे को तो 3 लगे हैं। ठीक है, इसको हम कहेंगे सार्वगुणज। क्या कहते हैं, सार्वगुणज। और वैसे देखा जाए तो ये क्या है, 12 के गुणज है। देखो 12 के पहाड़े में आ रहे हैं, 12 बाद में 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम करते हैं, आइए पता लगाइए। 310 और 410 के बीच में आने वाले 40 के सभी गुणज लिखिए। ठीक है, यानी जो संख्या 310 से तो बड़ी हो और 410 के बीच में आए। ठीक है, और किसका गुणज होनी चाहिए, 40 का। अगर हम सबकी आसानी के लिए मैं बता रही हूँ, अगर हम सबका 0 हटा दें, ये हटाया, ये संख्या बन गई 31 और ये संख्या बन गई 41। ठीक है, 4 के पहाड़े में 31 से बड़ा क्या आता है, 4 अट्ठे 32, 4 निम 36। ठीक है, हमें ये पता चल गया, और 4 दही 40। अब हम इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या कर देंगे, 32 आया था, 36 आया था, 40 आया, संख्या लगा देंगे 320, 336 और 400। ठीक है, तो इसको लिखेंगे कैसे, ये हमारा निकालने का आसान तरीका है। क्योंकि बहुत यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0 था, यहाँ पर भी 0 था, हमने 0 हटा के चेक कर लिया। वैसे चेक करना चाहो तो 40 दूनी 80, 40 का पहाड़ा लिख लो, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 40 दिया 120, वही 4 वाला पहाड़ा चल रहा है। और जब 40 अट्ठे 320, 40 निम्मा 360 और 40 ढाई 400, वही चीज़ आ गई। तो इसके हम पहले का उत्तर क्या लिखेंगे, 40 300, वही लाइन 310 से 410 के बीच आने वाले गुणज 40 के सभी गुणज। जल्दी लिखते हैं बेटे, इसलिए राइटिंग मेरी अच्छी नहीं आ रही। क्या क्या हो जाएंगे, 320, 360 और 400। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा पहला प्रश्न। हो गया, हो गया। 310 और 410 के बीच आने वाले 40 के सभी गुणज है 320, 360 और 400। अब हम अगला करेंगे, पहेली है ये। मैं कौन हूँ, मैं 40 से कम संख्या हूँ, मेरा एक गुणनखंड 7 है, मेरे अंकों का जोड़ 8 है। यानी इसका 7 का गुणनखंड है, वो पक्का 7 का पहाड़ा होगा। ठीक है, ठीक है, मेरा एक गुणनखंड 7 है, तो हम क्या करेंगे, 40 के जो गुणनखंड है, जो हमारा 7 का पहाड़ा है, वो लिखेंगे 7, 7 दूनी 14, जो 40 तक लिखना है, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 तो पंचू 35। अगर 7 गुणज है तो सारे 7 के पहाड़े मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और मेरे अंकों का जोड़ 8 है। ये देखो 7 तो 7 ही है, इन दोनों अंकों को जोड़ेंगे तो क्या मिला, 5, 4 और 1 5, ये क्या मिला, 2 और 1 3, ये क्या मिला, 8 और 2 10,
5 और 3 करेंगे तो 8। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा ये संख्या। मैं 40 से कम हूँ, मेरा गुणनखंड है, मेरे अंकों का जोड़ 8 है तो 35। ये देखो 7 है तो 7 से भाग किया, 7 पंजू 35, तो शेष 0 बच रहा है, तो 7 इसका गुणनखंड है। इसके अंकों का जोड़ किया, 5 और 3 8 बन रहा है। अगला क्या है, मैं 100 से छोटी संख्या हूँ, मेरे दो गुणनखंड 3 और 5 है, मेरा एक अंक एक दूसरे से 1 से अधिक है। यानी जो 3 और 5 के हमें वो निकालने उभयनिष्ठ गुणनखंड। कैसे निकालेंगे, 3 के हम गुणनखंड लिखेंगे, क्या हो जाएगा, एक भाग करता है इसको, 3 भाग करेगा, 3 के 4 5 6 भाग करेगा, और 6 के बाद हमारा 5 को अगर हम निकाल के देखें, 5 एकम 5, और ये तो कर ही रहा है। ठीक है, अंत का तो कोई है ही नहीं। तो इसमें जो हमारा कॉमन है ये देख लेते हैं, जिसके हम गुणनखंड देख रहे हैं वो उनका पहाड़ा जरूर आएगा। तो ये कॉमन बन गया हमारा, ये उभयनिष्ठ बन गया 15। तो हम 15 का पहाड़ा लिखेंगे, कहाँ तक लिखेंगे, 60 तक। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिये 45, 15 चौके 60, 15 पाँच 75, 15 छिक्के 90। इसमें क्या है, एक दूसरे में मेरा 1 का अंतर है, इन दोनों में तो 4 का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 3 का है, इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का, जो हमें ये संख्या मिल गई। इसमें 6 का अंतर है, इसमें 2 का है, इसमें 9 का है। समझ गए। अगर वो गुणनखंड बोल रहे तो उस गुणनखंड के हम गुना लिख लेंगे, पहाड़ा लिख लेंगे उसके गुणनखंड बाकी निकालने के लिए। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा 45, क्योंकि ये देखो 3 से भाग करेंगे तो भी पूरा जा रहा है, 5 से भाग करेंगे तो 5 निमा 45, और एक अंक जो है दूसरे से 1 ज़्यादा है। हम इसका तीसरा प्रश्न भी कर ही लेते हैं। मैं एक संख्या हूँ जिनके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगना है, इनको संपूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण समझा रखा है, संख्या 28 एक संपूर्ण संख्या है। जैसे 28 के इसमें बताए गुणनखंड हैं, ये देखो 28 के गुणनखंड हैं, इसे दे रखा है 1 2 4 7 14 28। ये कह रहे हैं इनको जोड़ो आप, 1 2 4 7 14 28। ठीक है, संख्या जो इनका जोड़ आएगा वो इस संख्या से दुगना हो करते हैं। 8 और 4 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 2 25 और 1 26, 26 2 हाथ से लगा, 2 2 4 और 1 5। ये देखो अगर हम 28 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, हाथ से लगे 2 4 और 1 5। 28 का दुगना इनके गुणनखंडों के योग के बराबर आता है, तो ये हमारी एक संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर बन जाता है। कहती है ऐसी संख्या निकालो 1 से 10 तक के सभी के बीच में ऐसी संपूर्ण संख्या। तो हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड लिख लेंगे, 1 के 2 का 3 का हमें चेक करना पड़ेगा ना, 10 तक, 4 5 6 7 8 9 10। 1 का गुणनखंड 1 है, इसके तो जोड़ 2 हो नहीं सकता। इसका कितना होना चाहिए, संख्याओं का जोड़ 2 से गुना करें 2 होना चाहिए। इसका कितना होना चाहिए, 4, यानी इनकी कितना जोड़ आना चाहिए, 4। इसमें आना चाहिए 6, इसमें गुणनखंडों का जोड़ 8, इसमें गुणनखंडों का 10, इसमें गुणनखंडों का 12, इसमें 14, इसमें 16, इसमें 18 और ये 10 है, इसका 20 आना चाहिए। तो हम अगर हम गुणनखंडों को जोड़े, उनका जोड़ ये आए यानी इनसे दुगना आए, तो हमारी वो संपूर्ण संख्या है। 2 का गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 और 2, इन दोनों को जोड़े 1 और 2 3 नहीं बनेगा। 3 का जोड़े क्या होगा, 1 और 3 बनेगा, 3 और 1 4 बनेगा, नहीं बनी बात। 4 का करें तो क्या होगा, 1 गुणनखंड 2 होगा और 4 होगा, 4 और 2 6 और 1 7, नहीं बनी बात। अगर हम 5 का चेक करें, 1 और 5, 5 और 1 6 जोड़ बन रहा है। ये देखो ना, इसका जोड़ अलग भी लिख के भी दिखा दे, इसका जोड़ 1 है, इसका जोड़ 3 है, इसका जोड़ 4 है, इसका जोड़ 4 2 7 है। जो हमारा ना इस 2 से, ये 2 है तो 1 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 6 है, 7 है तो 8 है, इसका जोड़ 6 है, जो हमें 10 चाहिए। यानी ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। अगर हम 6 के देखें, अगर हम 6 का गुणनखंड चेक करें, 1 है, 2 है, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6, इसके क्या बनेंगे,
6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12। ओहो, हमें मिल गई एक संख्या जो संपूर्ण संख्या है। आगे भी चेक करते हैं। 7 के गुणनखंड 1 होगा, 7 होगा। इसको हम जोड़े तो 8, जो हमें 14 चाहिए, नहीं है। 8 का करें तो 1, 2 चौके 8, 4 दूनी 8 और 8, 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। ये भी नहीं बन पाया। 9 का चेक करें तो 9 के गुणनखंड 1, 3 और 9, कितना हो गया? 9 और 3 12 और 1 13, जो नहीं बन पाया। 10 में क्या हो जाएगा? 1, 2 के पहाड़े में 10 आता है, 5 के पहाड़े में आता है और 10 के पहाड़े में 10 और 5 15, 2 17 और 1 19, नहीं है। तो सिर्फ जो 6 है उसको हम लिखेंगे 6 एक संपूर्ण कैसे लिखते हैं? एक संपूर्ण संख्या है। ठीक है, ऐसे हम तीसरा क्वेश्चन कर पाए। एक और कर लेते हैं, बस इतनी, ये तो छोटा सा समझदार होता है। अब हमें निकालना है उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करो। याद है हमने दोनों के हम क्या करते थे? गुणनखंड निकालते थे। पहला जो हमारा चौथे का एक क्वेश्चन है, 20 और 28 के उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने हैं। 20 के गुणनखंड बनाओ, वही तरीका था। पहली संख्या और ये खुद की संख्या हम लिख देंगे। 2 से भाग किया, 2 कितने पर गए? 2 ढाई 20, 2 लिखा। 3 पे नहीं जाता, 4 पे गया, 4 पंजे 20, 7 नंबर आ गए। ये इसकी गुणनखंड है। 28 का निकालने का तरीका क्या होता है? ये नंबर खुद के लिख दिए। 2 से किया, 2 एकम 2, 2 इसको भाग कर पा रहे, कितने पे भाग कर पा रहे? 2 कम 2, 2 चौके 8। 3 भाग कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा, 3 में 27 नहीं होता। 4 भाग कर पा रहा है? 4 और 4 सत्ते 28। 5 नहीं कर पाया, 6 नहीं कर पाया। ठीक है, अब हम इसके बीच में कॉमन क्या क्या देखेंगे जो उभयनिष्ठ है? 1 है, 2 है, 4 है, 5 इधर नहीं है, 10 इधर नहीं है, 7 उधर नहीं है, 14 नहीं है, 20 है। तो इन दोनों के हमारे जो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे? ये होंगे 1, 2 और 4। ठीक है, इसके होंगे 1, 2 और 4। अब हम बी पार्ट करते। बी में कह रहा है 35 और 50। ठीक है, 35 के लिखो। 1 और 35 तो हमने लिख ही दिया। 2 के पहाड़े में नहीं जा रहा, पूरा नहीं भाग करेगा। 3 में 3 एकम 3 और 3 तो नीचे नहीं जाएगा। 4 में किया, नहीं जाएगा। 5 में किया, 5, 5 सत्ते 35। 6 में नहीं जाता, पास आ गया। अब हमें और चेक करनी, जब ये नंबर पास अंदर आ जाए ना, फिर हमें और चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब हम 50 के चेक करते हैं। 1 और 50 तो हो ही गया, क्योंकि पीछे 0 है। 2 इसको भाग करेगा, कितने पर करेगा? ये देखो, 2 से 50 को हम 2 से भाग करें, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 25 पर कर पा रहा है ये। ठीक है, 3 के पहाड़े में 50 नहीं आता, 4 के पहाड़े में भी नहीं आता और 5 के में आएगा 5 और 5 दूनी 10। अब 6 में नहीं आएगा, 7 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, 9 में नहीं आएगा, 10 में नहीं आएगा। 10 में तो आ ही गया। इसके अब उभयनिष्ठ क्या बनेंगे? 1 और 5। 7 नहीं है आपस में, 10, 25, 50 आपस में नहीं जा रहे। तो इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे? 1 और 5। ठीक है, अब हम इसका तीसरा पार्ट करेंगे। इसमें इन्होंने 3 दे रखे हैं। उभयनिष्ठ वो बनेंगे जो तीनों में आए। क्या क्या संख्या है हमारी? 4, 8 और 12। करें सी पार्ट इसका। 4, 8 और 12। 4 के करें, 1 और 4 तो हो ही गया, 2 दूनी 4। 8 के करें, 1 तो हो ही गया और 8 हो गया। 2 से कितने पे गया? 4 पे गया, 2 दूनी 2 चौके 8 लिख दिया। 3 नहीं जाएगा, 4 तो आ ही गया। ठीक है, फिर हमें 12 का करना है। 1 और 12 लिख दिए दोनों। 2 पे किया, 2 छिके 12, 3 चौके 12 पूरा। ठीक है, इसे निकालने का बहुत तेज तरीका होता है। उभयनिष्ठ क्या क्या बनेंगे? 1 और 2, हल और 4 भी जा रहा है बच्चों। ठीक है,
तो इसमें हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होंगे? ये होंगे 1, 2 और 4। आपको अब अच्छी तरह पता चल पा रहा है ना हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं? उससे भाग देके यानी उसका पहाड़ा चेक कर लेते हैं हम। पहाड़े आपके बहुत अच्छे आने चाहिए, तब आप जल्दी से कर पाओगे, और गुणज में उसका आगे बढ़ाते जाएंगे। इसका डी पार्ट है 5, 15 और 25 के। 5 के गुणज क्या होंगे? 1 और 5, और बीच में 2, 3, 4 इसको भाग करेंगे नहीं। 15 में हम देखें 1 करेगा, 2 नहीं करेगा, 3 करेगा, कितने पर करेगा? पंजे पे। 15 तो हमने लिख ही दिया। 3 4 नहीं करेगा, 5 हम पहले ही कवर कर चुके हैं, तो 5 हम पहले ही ले चुके हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 25 में करेंगे 1 करेगा, 2 नहीं करेगा, 3 नहीं करेगा, 4 नहीं करेगा, 5 करेगा, 5 5 25, वो नंबर आई है। तो इसमें हम देखेंगे हमारा क्या क्या है। एक तो 1, 5 तीनों में है और नहीं है, तो हमारा जो इसके उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होंगे क्या क्या होंगे? 1 और 5। जो हमारे उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे 1 और 5। समझ गए बच्चों कैसे करते हैं उभयनिष्ठ? ये इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। बस कुछ नहीं, आपको पहाड़ा लिख के देखना है, उसका मैंने शॉर्टकट आपको बता दिया। जो जितने पर जा रहा है वो भी लिख दो, और जहाँ पे संख्या आने लग जाए, रिपीट होने लग जाए, पहले लिख चुके हो वहाँ पर हम छोड़ देंगे इसको, फिर 2 तीनों में कॉमन देख लेंगे। जब बच्चा अपना ध्यान रखना, अपना बाय।